और नेक्स्ट जो वर्ड है ई, ई का मतलब क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और ई जो वर्ड है सर उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दो काम जो है ना आपने करने हैं कि हमें क्या गिवन है? पी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ई का मतलब क्या है? क्या होगा? तो लास्ट टाइम जो है ना वो हमने एक टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, और टॉर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा है, टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, और टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला था सर पी ई साइन थीटा। टॉर्क, टॉर्क के बारे में आपने जो बात पढ़ी थी कि टॉर्क का फॉर्मूला जो है सर वो किसके बराबर है? पीई साइन थीटा। ये बात जो है वो आप सभी को पता थी, ठीक है। जिसमें कल आपने जब दो केसेस पढ़े, एक केस उसमें पढ़ा था कि जब थीटा किसके बराबर है? 0, और एक केस पढ़ा जब थीटा कितना था? 180 डिग्री। आपने कल ये दो काम करे थे। टॉर्क का फॉर्मूला जाना था कि टॉर्क बराबर है पीई साइन थीटा के। एक बार थीटा को कितना लिया था? 0, और एक बार थीटा को कितना लिया था? 180। और दोनों केसेस में जब टॉर्क निकाला गया तो टॉर्क का फॉर्मूला था पीई साइन थीटा। थीटा की वैल्यू जो है सर वो 0 रखी, तो टॉर्क का आंसर जो है सर वो किसके बराबर आ गया था? 0 के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे टॉर्क के बारे में बात करी तो टॉर्क का फॉर्मूला है पीई साइन थीटा, और थीटा की जगह यहां पे जो लिखा सर वो कितना हो गया? 180, और साइन 180 जो है सर वो भी किसके बराबर है? 0 के बराबर। इसको जो नाम दिया था सर, इसको नाम दिया था आपने स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या नाम दे दिया था? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस वाले को जो नाम दिया था वो क्या था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो कल से यही बात जो है वो परेशान कर रही है, और परेशानी जो है वो किस बात की हो रही है? परेशानी इस बात की है कि सर दोनों केसेस में टॉर्क का आंसर तो कितना था? 0। ये भी टॉर्क कितना है? 0। वो भी टॉर्क कितना है? 0। इसमें फिर एक का नाम तो क्या रख दिया? स्टेबल, और एक का नाम क्या रख दिया? अनस्टेबल। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ये दिक्कत की बात है, इस दिक्कत को ही आपने समझना है, ठीक है। कल टॉर्क का एक्सप्रेशन पढ़ा जिसमें टॉर्क की वैल्यू जानी, और वो किसके बराबर थी? पीई साइन थीटा के बराबर थी। एक बार थीटा को 0 करा, एक बार थीटा को 180। साइन 0 पे 0 होता है, साइन 180 पे कितना होता है? 0। तो ये कोरस्पोंड कर रहा है किसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम को, और ये कोरस्पोंड कर रहा है किसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। तो एक ही आंसर है, दोनों जगह आंसर तो कितना है? 0। फिर भी एक का नाम स्टेबल, एक का नाम अनस्टेबल। ऐसा क्यों? इस बात को अब हम समझने चल रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए हम टॉपिक पढ़ेंगे, और उस टॉपिक का नाम क्या है? वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि कितना वर्क जो है वो लगेगा? वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कि एक डाइपोल को रोटेट करने में, वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको वर्क डन कितना लगेगा रोटेट कराने में? किसमें? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूईएफ का क्या मतलब है? यूईएफ का मतलब है सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक डाइपोल को रोटेट कराना है, उसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? या इसी टॉपिक को दूसरा जो नाम देते हैं वो नाम है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? क्योंकि अगर हम बात करें कोई भी जो वर्क है वो किस में स्टोर हो जाता है? एनर्जी के तौर पे। कोई भी जो वर्क है वो किस में स्टोर होता है? एनर्जी में। तो ये हमारा वर्क जो हम करेंगे डाइपोल को रोटेट कराने में, वो उसमें क्या स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। उसके बारे में हम बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को अगर लिखना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी को किससे लिखा जाता है? यू से। या आप कंसेप्ट को ऐसे समझ लो कि आप एनर्जी बताना चाहते हैं, एनर्जी निकालने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एनर्जी के कोरस्पोंडिंग क्या निकालना पड़ेगा? वर्क। और वही वर्क किसके बराबर हो जाता है? एनर्जी। पूरी 11th में यही तो करा। कोई भी एनर्जी निकालनी थी तो क्या निकाला था? वर्क। और वो वर्क जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एनर्जी में, ठीक है। ये काम जो है सर वो हमने सीखा है। हमने जो पढ़ा है वो क्या? कि सर टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला जो है वो किसके बराबर है? पीई साइन थीटा। कि सर अगर टॉर्क के बारे में बात करें तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? पीई साइन थीटा। मुझे क्या बताना है? वर्क डन बताना है। कि मान लो लेट अस कंसीडर, हमने क्या कंसीडर कर लिया? लेट डीडब्ल्यू जो है वो क्या है? लेट डीडब्ल्यू बी वर्क डन। डीडब्ल्यू जो है वो वर्क है, लेट डीडब्ल्यू बी वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। डाइपोल को रोटेट करना है। डीडब्ल्यू बी द वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। कि पहले जो एंगल था, पहले जो एंगल था वो कितना था? थीटा इनिशियल। अब रोटेट करने के बाद जो एंगल हो गया वो क्या हो गया? थीटा फाइनल। पहले जो एंगल था वो कितना था? पहले जो एंगल था वो कितना था? थीटा इनिशियल था। बाद में एंगल जो वो कितना हो गया? थीटा फाइनल। तो ये जो है वो हमने क्या मान लिया? लेट डीडब्ल्यू बी द वर्क डन। अब सुनो ध्यान से, कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए, ये उतारना नहीं है कुछ भी, बस समझाना है। कि वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ रखा है सर। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट।
वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं बात करूं तो हमने दो काम पढ़ रखे हैं, एक जो मोशन है सर वो कौन सा है? ट्रांसलेटरी मोशन, और एक कौन सा मोशन है? रोटेटरी। यहां पे फोर्स होता है तो रोटेटरी वाले में क्या हो जाता है? टॉर्क। जो काम सिंपल मोशन में कौन करता है? फोर्स। वही काम रोटेशन में कौन करता है? टॉर्क। जो काम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस करता है वो वहां पे कौन करता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? थीटा। तो अगर यहाँ पे ds है तो सर यहाँ पे वर्ड जो वो क्या बन जाएगा? d थीटा बन जाएगा। तो वर्क डन अगर बताना है यहाँ पे, dw अगर बताना है तो dw का फॉर्मूला, क्योंकि ये तो टॉर्क से रिलेटेड है, तो फोर्स की जगह क्या लिखा जाएगा? टॉर्क, और ds की जगह क्या लिखा जाएगा? d थीटा लिखा जाएगा। ये काम करना है अपने सारे बच्चों के, समझ में आ रही है बात? कि हमने क्या करना है, एक डाइपोल है, डाइपोल को आपने रोटेट करना है, वर्क बताओ कितना होगा। वर्क का फॉर्मूला जो है सर, सबसे पहले तो कंसेप्ट क्या है कि आपने एनर्जी स्टोर्ड बतानी है। अब एनर्जी स्टोर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला किसका होता है? वर्क डन का। वही वर्क जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। अब अगर मैं वर्क डन की बात करता हूं तो वर्क डन का फॉर्मूला तो क्या पढ़ रखा है सर? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर पढ़ा है तो ये तो काम लीनियर मोशन का है, हमारा तो रोटेशन का काम है। तो फोर्स को रिप्लेस करने वाले का नाम टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस करने वाले का नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ds है तो उसकी जगह क्या लिख लिया जाएगा? d थीटा लिख लिया जाएगा। इस तरीके से चीजें चलेंगी कि सर वर्क डन के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाउ इंटू डी थीटा। कैसे हो जाएगा टाउ डी थीटा? वो पता चला। हमने बार बार तो क्या पढ़ रखा है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को रिप्लेस कर दो, किससे रिप्लेस कर दो? टॉर्क से। ds को रिप्लेस कर दो, किससे कर दो? डी थीटा से। तो dw का ये फॉर्मूला आ गया। टाउ, टाउ के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाई कितना? ये रिप्लेस कर दिया इसकी जगह आपने। ठीक है, बहुत बेसिक सा काम है, बड़ा शानदार काम है, ध्यान से समझे। dw का फॉर्मूला टाउ इंटू डी थीटा। टाउ की जगह सर जो वैल्यू पढ़ के गए थे पीई साइन थीटा, इंटू में कितना? डी थीटा। अब ये क्या है? स्मॉल वर्क डन। आपको टोटल चाहिए तो आप क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। आप क्या कर देते हैं? इंटीग्रेशन। एक बार बोलो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। dw जो है वो किसके बराबर है? dw बराबर है टाउ इंटू डी थीटा। टाउ, टाउ की जगह क्या? कहां खो गए थे आप? सब ठीक तो है? ज्यादा ही परेशान सा है बेटा, ये जिंदगी का एक सबक है बस ये तो। ठीक है, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, है? या ये आगे बैठा इस वजह से तो नहीं दिखाई दिक्कत हो रही है? हैं? दिखाई तो दे रहा है, पर चारों तरफ वही दिखाई दे रहा है, हैं? ऐसा कुछ है? हैं? सुनो बेटा सुनो, ये वर्क डन काफी इंपॉर्टेंट है, ये काम आएगा। सुनो, वर्क डन, ना ना पानी की जरूरत नहीं है। वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? टाउ इंटू डी। काटा थोड़ी है उसको किसी ने कि अच्छा उस इसको तो चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो शांत हो जाओ। वर्क डन सुने ध्यान से, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है सर? वर्क डन का फॉर्मूला है टाउ इंटू डी थीटा। टाउ, टाउ का फॉर्मूला क्या है सर? पीई साइन थीटा इंटू में कितना? डी थीटा। ये तो सर छोटा वर्क डन है, टोटल वर्क डन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सुनिए ध्यान से, वर्ड जो है वो आपके पास क्या है? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। टोटल वर्क डन में जाना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा सर? dw। यहां पे इंटीग्रेशन करूंगा तो किसका हो जाएगा? पीई साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाई डी थीटा। इस तरीके से काम आपने कर लिया कि चीजें जो है आपने क्या करनी है। dw जो है वो छोटा वर्क डन है, टोटल वर्क डन है तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ये तो इंटीग्रेशन dw ओके है। मेन जो बात है सर वो क्या है कि ऑपरेटर की शक्ल में क्या है? थीटा। तो थीटा वाली कोई क्वांटिटी तो कहां रहेगी? अंदर। बाकी जो कांस्टेंट है वो कहां फेंक देंगे? बाहर। ये थीटा जैसे नहीं थे तो ये कहां जाएंगे? बाहर। दोबारा देख लो, हमें बतानी है एनर्जी। एनर्जी निकालने का कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, तो हमें क्या पता है सर? हम क्या निकालेंगे? वर्क डन। और वो वर्क डन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एनर्जी में। तो dw का फॉर्मूला fds है। फोर्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं? टॉर्क से। ds को किससे? डी थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो? पीई साइन थीटा इंटू में कितना? डी थीटा। तो अब अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो इंटीग्रेशन dw, इंटीग्रेशन किसका? पीई साइन थीटा इंटू में कितना? अब ये ऑपरेटर में क्या है? थीटा। तो थीटा वाली चीज तो कहीं रहेगी? अंदर। ये जो है कांस्टेंट है ये कहां आ जाएगी? बाहर। इसके बारे में बात करूं तो इंटीग्रेशन किसका? dw। यहां पे बात करूंगा तो इंटीग्रेशन किसका? पीई साइन थीटा और मल्टीप्लाई बाई कितना? डी थीटा। तो इसमें पीई जो है सर उसको तो उठा के कहां खींच लाएंगे? बाहर। तो इंटीग्रेशन किसका कर लिया? dw। पीई जो है सर वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा?
साइन थीटा और इंटू में कितना हो गया डी थीटा। इस तरीके से काम जो है ना सर वो आपने कर लिया। P इंटू ई, पीई जो है वो कहाँ जाएगा बाहर, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया डी थीटा। अब वर्क डन, वर्क डन जो है सर वो मान लो जीरो से कहाँ जा रहा है W, और एंगल जो है सर वो चेंज हो रहा था थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइनल पे, कि थीटा इनिशियल से वैल्यू जो है सर वो कहां तक जा रही है थीटा फाइनल तक। ये इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, इतने काम को एक बार उतार लो आप, फिर उसके बाद चलेंगे आगे, निपटाएं शाबाश। तो ये काम आपने कर लिया, अब क्या करना है, डीडब्ल्यू तो इंटीग्रेशन सिंपल ही है, ये इंटीग्रेशन ये डिफरेंशिएशन कैंसल आउट हो जाएंगे। इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन का। कैसे कर रहे होंगे सुने ध्यान से। डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन करता हूं तो डीडब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया डब्ल्यू, लिमिट जा रही है जीरो से लेके डब्ल्यू तक, ऐसे ये पीई बन गया, पी इंटू ई साइन, साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो है सर वो होता है माइनस का कोस। साइन का इंटीग्रेशन बायो वाले याद करें कि साइन का इंटीग्रेशन जो है सर वो क्या होता है माइनस का कोस, डेरिवेटिव होता है कोस, लेकिन यहां पे तो वर्ड क्या है इंटीग्रेशन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस, और लिमिट क्या होगी थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइनल तक। अगला जो काम है सर वो क्या होगा कि ये जो माइनस है ये कहां चला जाएगा बाहर। तो इसमें अगर हम काम करते हैं तो ये वैल्यू जो है अपर लिमिट W माइनस में कितना हो गया जीरो। ये बात करता हूं तो ये माइनस को बाहर भेज दिया तो कितना हो जाएगा माइनस का पीई इंटू में ये जो है ये माइनस को तो बाहर भेजा, ये क्या है कोस थीटा। अपर लिमिट लिखता हूं तो जहां थीटा लिखा है एक बार क्या लिखना है थीटा फाइनल, माइनस लोअर लिमिट लिखता हूं तो कोस ऑफ थीटा इनिशियल। ये काम हमने कर लिया। माइनस जो है वो कहां भेज दिया आपने, ये माइनस को बाहर भेजा कोस थीटा, अपर लिमिट फाइनल माइनस लोअर लिमिट क्या है इनिशियल। इस माइनस को अंदर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा W, और W किसके बराबर है पीई। यहां पे इस माइनस को अंदर भेजा तो ये क्या बन जाएगा, जो माइनस वाला है वो किसका हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस वाला है सर वो किसका हो जाएगा माइनस का। कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला आपसे कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है, ठीक है। काम जो वो क्या करना है साइन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस, माइनस को सर बाहर कर लिया तो कोस थीटा फाइनल माइनस कोस थीटा इनिशियल। कोस थीटा इस माइनस को अंदर भेजा तो कोस थीटा इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा फाइनल। तो वर्क डन किसके बराबर है पीई कोस थीटा इनिशियल माइनस का कोस थीटा फाइनल। ये काम जो है सर वो हमारे पास आ गया। यही जो वर्क डन है वो किसके तौर पे स्टोर हो जाता है, एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा, और एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा तो इसको हम क्या लिख लेंगे पीई, याद रखेंगे कोस थीटा इनिशियल माइनस का कोस थीटा फाइनल। ये काम जो है ना वो हमारे पास है, ठीक है। इस तरीके से काम जो है वो आपने करना है। उतार लिया इतना काम, इसको उतारें जल्दी, फिर एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे वो लगा रहे होंगे आप, करें जल्दी निपटाएं इसको। फिर जो काम है कि माइनस को जो है वो आपने बाहर कर दिया, माइनस को आपने बाहर कर लिया तो इस तरीके से चीजें जो है वो बन जाएंगी कोस थीटा फाइनल माइनस कोस थीटा इनिशियल। ये काम जो है ना वो आपने कर लिया। डन है ये बातें, समझ आ रही है बेटा चीजें। तो पीई कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल, डन है ये। लिखे अब एक क्वेश्चन लिखें, फाइंड द वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग एन, फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, find work done in rotating an electric dipole from, find work done in rotating an electric dipole, an electric dipole, in rotating it from stable equilibrium to unstable equilibrium, stable equilibrium, in rotating it फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक डाइपोल है जिसको आपने स्टेबल से कहां पे रोटेट करवाना है, अनस्टेबल पे रोटेट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने जो काम जो है वो देना है कि क्या होगा, ठीक है। गिवन, गिवन करके लिख लो, गिवन पी, गिवन करके लिख लो पी जो है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। पी जो वर्ड है उसका मतलब क्या है, पी का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट,
और नेक्स्ट जो वर्ड है ई, ई का मतलब क्या है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड है। पी जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, और ई जो वर्ड है सर उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दो काम जो है ना वो आपने करने हैं कि हमें क्या गिवन है? पी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये गिवन है क्वेश्चन में आपको पहले। तो आपने क्या बताना है? वर्क डन बताना है। तो हम क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं वी नो दैट। सुने सारे बच्चे ध्यान से, वी नो दैट। हमें क्या पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला, हम क्या जानते हैं कि सर वर्क डन का फॉर्मूला होता है पीई इनटू में कोस थीटा इनिशियल माइनस का क्या? कोस थीटा फाइनल। इस तरीके से चीजें हम जानते हैं कि कंसेप्ट जो है सर वो हमें क्या पता है? कंसेप्ट पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला पीई कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल। बहुत ज्यादा बार ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई ने कई बार पूछ लिया है। ठीक है, तो अगर वर्क डन का फॉर्मूला बताऊं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पीई कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल। अब क्वेश्चन ने क्या कह रखा है? थीटा इनिशियली, इनिशियल जो नाम दिया है सर वो क्या नाम दिया है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहले वो कहां था? स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। और थीटा फाइनल के बारे में बात करूं तो थीटा फाइनल जो है वो हमारे पास क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इनिशियल जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, थीटा फाइनल जो है वो क्या है? अनस्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब 0 डिग्री हो गया, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री। इस तरीके से काम कर लिया कि वर्क डन का फॉर्मूला पीई कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल। कल वाली क्लास से हमें क्या पता है कि सर स्टेबल का मतलब थीटा कितना था? 0। अनस्टेबल का मतलब क्या था? थीटा कितना था? 180। ये वैल्यूज अगर मैं इसमें रखता हूं तो काम जो है वो क्या बन जाएगा? पी की जगह तो पी लेना है, ई की जगह ई लेना है। थीटा इनिशियल, इनिशियल वाला एंगल कितना था? 0। फाइनल वाला एंगल जो है सर वो कितना था? 180 डिग्री। कोस 0 माइनस कोस 180, क्योंकि पहले वाला एंगल नाम है स्टेबल, दूसरे वाला नाम क्या है? अनस्टेबल। थीटा वाला पहले वाला कितना है? 0, तो दूसरे वाला कितना? 180। तो ये क्या लिखा गया? पीई कोस 0 कितना होता है? 1, और कोस 180 कितना होता है? -1। तो इसको अगर लिखता हूं तो पीई और 1 + 1 हो जाएगा, और 1 + 1 करा तो कितना हो गया? 2PE। तो आंसर जो है सर वो कितना आ गया? 2PE। 1 + 1 करा तो कितना हो गया? 2। तो आंसर कम्स आउट टू बी 2PE। ये वर्क डन आपका आना था। 2 नंबर में सीबीएसई ने कई बार सवाल पूछ लिया। सवाल में जो खास बात है वो क्या कि एक तो वर्क डन का फॉर्मूला पता हो, एक आपको ये पता हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा कितना है? 0, और अनस्टेबल का मतलब थीटा कितना है? 180। ये दोनों बातें हम यहाँ पे पुट करते हैं, सोल्व करते हैं, आपके पास आपका आंसर आ जाता है। उतारें इसको जल्दी, फिर आगे चलेंगे, अगले वाले काम पे चलेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला पता है, और वर्क डन का फॉर्मूला अगर पता है तो वहां से ये वैल्यूज जो है वो आपने रखी, पुट करी, सोल्व करी, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है इस काम में। तो समझ आ रही है? आसान है, काफी आसान है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, ये चीजें जो है वो आपने कर ली, डन है। नेक्स्ट लिखें फिर अगला जो काम है। कर लो बेटा, कर लो। चलिए नेक्स्ट जो काम है वो क्या करना है? अगली जो बातें हैं उनके बारे में काम करते हैं, सुने ध्यान से। अब वर्ड जो है वो क्या था कि सर एक केस में स्टेबल नाम क्यों पड़ा और एक में अनस्टेबल क्यों नाम पड़ा? उसका जवाब जो है ना वो चाहिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पीई इनटू में कितना हो गया? कोस थीटा इनिशियल माइनस का कोस थीटा फाइनल। इस तरीके से चीजें हैं, समझे ध्यान से। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पीई कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल। एक ना यहां पे स्पेशल केस कर लेते हैं, और स्पेशल केस जो है सर वो हमने क्या करना है? सुने ध्यान से, आवाज ना करें, काम से ध्यान दें। कि मान लो पहला जो इनिशियल है, थीटा जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री, और फाइनली जो एंगल है वो आपने 90 से चेंज करके कुछ भी कर दिया। इनिशियली जो हमारा एंगल है वो मान लो कितना मान लिया आपने? 90। और बॉडी जो है या डाइपोल जो है वो रोटेट करके किसी भी अंदर एंगल पे चलेगी, और वो एंगल किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। ठीक है, पहले एंगल कितना था? 90, और दूसरा जो एंगल है वो किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। यहां से यहां पे चेंज अगर करना है तो काम जो है वो कैसे होगा? वर्क डन, वर्क डन के बारे में बात करूं तो ये कितना हो गया? पीई, और ये जो काम है सर ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा इनिशियल, इनिशियल वाला एंगल कितना है? 90, माइनस फाइनल वाला एंगल कितना है? कोस थीटा के बराबर। ये काम कर लिया। एक स्पेशल केस आप कर रहे हैं जब थीटा जो है वो कितना है? 90, और फाइनल वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है? थीटा के बराबर। तो इनिशियल वाले की जगह 90 रख लिया, और फाइनल वाले की जगह क्या रख लिया? थीटा रख लिया। अब अगली अगर मैं बात करूं
तो कोस 90 तो सर कितना होता है 0। तो ये वर्कडन का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस का पीई कोस थीटा। इस तरीके से काम कर लिया कि सर वर्कडन का फॉर्मूला जो है या एनर्जी जो है वो एनर्जी किसके बराबर आई है, माइनस का पीई कोस थीटा। इस तरीके से काम कह सकते हैं वर्क डन, या इसको नाम क्या देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। वो किसके बराबर आ गया, माइनस का पीई कोस थीटा। अब समझे ध्यान से, बाद में उतारेंगे। एक जो केस था उसमें थीटा कितना था 0, और एक जो केस है उसमें थीटा जो है वो क्या है 180। इन्हीं दो केसेस के बारे में तो बात करनी है कि एक बार जो थीटा है वो कितना है 0। यहां से सवाल आए हैं बार बार, थीटा एक बार कितना है 0 और एक बार जो थीटा है वो कितना है 180। तो वर्क डन के बारे में अगर मैं बात करूं या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस का पीई कोस ऑफ थीटा। थीटा की जगह कितना हो गया 0, और कोस 0 कितना होता है 1। तो आंसर कितना आ गया माइनस का पी। कोस 0 1 है, तो ये आंसर कितना आ गया माइनस का पी। यहां पे अब जो एनर्जी मैं लिखता हूं तो माइनस का पीई कोस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 180 डिग्री है। कोस ऑफ एंगल जो है वो कितना है 180। कोस 180 कितना होता है -1, तो ये वैल्यू कितनी है माइनस का पीई कोस 180 दोबारा से -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी। तो ये आंसर कितना बन गया प्लस का पी। ये कितना है माइनस पीई, वो कितना है प्लस पी। ये मतलब ये आंसर क्या है मिनिमम, और वो क्या है मैक्सिमम। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम है सर, और ये पोटेंशियल एनर्जी वो कैसी है मैक्सिमम, साइन के हिसाब से, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या होगी छोटी और ये वाली वैल्यू क्या होगी बड़ी। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम को रिप्रेजेंट करना है तो वैसे होगा। इस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम है, लोएस्ट हाइट पे है ये। अगर मैं बात करता हूं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम को शो करेंगे तो वो कैसे दिखाया जाएगा, इस तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है मिनिमम। इसकी हाइट बढ़ा के ऐसे रखूंगा तो ये क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। अब यहाँ पे ये रखा है, आराम से रखा ही तो है, तो कैसा है ये स्टेबल। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा यहाँ रखूंगा तो ये कहां गिर जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो टॉर्क की वजह से स्टेबल और अनस्टेबल नाम नहीं है, वो किसकी वजह से है पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कैसी आती है मिनिमम, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब क्या, हम ग्राउंड में हैं, ग्राउंड में है तो हम कैसे हैं स्टेबल, हम आसमान में लटके हुए हैं तो हम कैसे हैं अनस्टेबल। क्योंकि आसमान में जाने का मतलब क्या है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और ग्राउंड पे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है कम। ये मिनिमम है तो ये किसको कोरिस्पोंड करता है स्टेबल को, और ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो ये कोरिस्पोंड करता है किसको अनस्टेबल को। तो ये जो थीटा 0 है, अब आज समझ में आ गया कि सर ये जो नाम है ये किसके लिए है स्टेबल के लिए, और इसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो ये नाम किसके लिए है अनस्टेबल के लिए। ठीक है, एक सवाल आपने इसके बेसिस पे करा, और अगली बात जो आपने इसके बेसिस पे करनी है वो क्या है कि ये स्टेबल और अनस्टेबल नाम क्यों पड़ा। ठीक है, ये चीजें जो है वो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, फिर इनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस जो हैं वो लगा रहे होंगे। करें बेटा करें जल्दी, शाबाश। उतार लिया आपने ये, ठीक है। तो अब तक का काम जो है वो ये हमने कर लिया। अब जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं उनके बेसिस पे न्यूमेरिकल हमने लगाने हैं, चीजें क्या हैं उस पर गौर करेंगे। उतार लो एक बार इसको, कि एक जो नाम है सर वो स्टेबल का है, एक बार जो काम है वो किसका है अनस्टेबल का। डन, अभी तक के काम में उतार लीजिए एक बार जल्दी, कर लीजिए एक बार, करिए, कर लीजिए एक बार, निपटा लीजिए।
हो गया ये? लिखना शुरू करें फिर। इसमें क्वेश्चन जो है वो लिखेंगे एक बार। एक मिनट बेटा, एक मिनट। लिखे बेटा, सवाल लिखेंगे एक। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल when held at 30 degree, an electric dipole when held at 30 degree with respect to uniform electric field, with respect to uniform electric field, with respect to uniform electric field of 10 raised to power 4 Newton per coulomb, 10 raised to power 4 Newton per coulomb, 10 raised to power 4 Newton per coulomb experiences a torque, experiences a torque of 9 into 10 raised to power minus 6, 9 into 10 raised to power minus 26 Newton meter, 9 into 10 raised to power minus 26 Newton meter. Calculate the dipole moment, calculate the dipole moment of the dipole, calculate the dipole moment of the dipole. डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट जो है सर वो हमने फाइंड आउट करनी है कि डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट जो है वो किसके बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना वो आपको दिखा रखा है, क्या क्या वैल्यू गिवन है उसमें देखो कि ये वैल्यू जो है वो किसकी दिखा रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिखा रखी है, ई कितना है इतना। ये वैल्यू किसकी दे रखी है, टॉर्क की। थीटा कितना दे रखा है, थीटा गिवन है 30 डिग्री, थीटा कितना गिवन है 30 डिग्री। तो अगर मैं बात करता हूं तो मुझे टॉर्क पता है, टॉर्क का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि सर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा, सब कुछ ही तो पता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। टॉर्क जो है वो कितना है, पी ई साइन थीटा होता है। टॉर्क, टॉर्क की जगह कितना है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 26। पी की जगह वैल्यू बतानी है ई की वैल्यू कितनी है 10 टू पावर 4। साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल कितना है साइन ऑफ 30 डिग्री। इस तरीके से काम है कि सर टॉर्क, टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है पी ई साइन थीटा। टॉर्क को क्या लिखा, जो वैल्यू टॉर्क की गिवन थी, पी बताना है ई 10 टू पावर 4 और साइन ऑफ थीटा बन गया, तो ये लिखा जाएगा। तो ये कितना हो गया 9 इंटू 10 टू पावर माइनस का 26। पी की जगह पी बताना है, ई की जगह 10 टू पावर 4 साइन 30, साइन 30 कितना है 1/2। 2 को ऊपर भेजूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा 18, 10 की पावर माइनस का 26, ये 10 की पावर 4 है नीचे आ जाएगा, और ये वैल्यू किसके बराबर है पी। मतलब ये वाला क्वेश्चन करवाने के पीछे का कारण लेवल 1 कि टॉर्क का फॉर्मूला याद है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है पी ई साइन थीटा, बात खत्म। ये 10 की पावर 4 है, ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 10 टू पावर माइनस का 30, और ये जो इसको लिखें तो 1.8 10 टू पावर माइनस का 29, और पी की जो यूनिट है सर वो क्या होती है 29, ये क्या हो जाएगी कूलम इंटू में मीटर। इतना सा काम हमारे पास है, करें इसको फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ है ही नहीं है तो कि अगली जो बातें हैं वो क्या करनी है, सुनेंगे ध्यान से। करें ये क्वेश्चन करें, क्या दिखा रखा है, पढ़ें इस सवाल को। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ये वाला सवाल तो हम कर चुके हैं पहले, ये वाला तो पहले ही कर लिया था जब डाइपोल समझाया था, ये वाला भी करा है 30 डिग्री वाला जो है। ठीक है, अब जो है वो कौन सा है, इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। 2 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रो कूलम बट ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, अपोजिट साइन है, दोनों चार्जेस इक्वल हैं। ठीक है, आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट। इस बात से वो क्या कहना चाहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द एक्सियल लाइन। ये क्वेश्चन जो है ना वो हमने करना है, कोई बात ही नहीं है सर, ध्यान से समझेंगे काम करना क्या है। 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक जो चार्ज है सर वो कितना दे रखा है
5 माइक्रोकूलम दिखा रखा है, प्लस 5 माइक्रोकूलम, दूसरा कितना है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो चार्ज को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो चार्ज तो कितना है 5 माइक्रोकूलम वैल्यू है। माइक्रो का मतलब क्या होता है सर 10 की पावर माइनस का 6, और ये आंसर किस में आता है कूलम में। 5 माइक्रोकूलम है तो 5 इंटू 10⁻⁻6, और ये आंसर किस में आ गया कूलम में। दीज आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस है 4, और इस वैल्यू को ही बेटा क्या कहा जाता है 2a कहा जाता है। इस वैल्यू को क्या कहा जाता है 2a। सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस को क्या कहा जाता है 2a, और इस 2a को अगर मैं लिखना चाहूं तो ये कितना है 4 सेंटीमीटर। इसको भी अगर एसआई में लिखूं तो 10 की पावर -2, और ये आंसर किस में हो गया मीटर में। ये बात भी ठीक है। ए निकालूंगा तो ए कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, वो 2 सेंटीमीटर बन जाएगा। चलो जी, अब क्या कह रखा है एक्सियल पॉइंट मिडल से कितनी दूरी पे है 4 की दूरी पे। मिडल से जो ये पॉइंट है ये कितने की दूरी पे दिखा रखा है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये वैल्यू किसकी है सर आर की वैल्यू। ये वैल्यू जो वो किसकी है आर की वैल्यू। क्या ये शॉर्ट डाइपोल है नहीं, क्योंकि ए जो है वो कितना है 2 सेंटीमीटर, और आर जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर। क्या उससे बहुत ज्यादा छोटा है नहीं, तो ये शॉर्ट डाइपोल का केस नहीं है। एक्सियल पॉइंट पे जो आंसर होता है, क्या आंसर होता है बेटा 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और इस सारे का होल स्क्वेयर। ये फॉर्मूला पता है हमें कि एक्सियल पॉइंट पे जो आंसर होता है वो क्या होता है 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ये काम हमें पता है सर। p अगर बताना चाहता हूं तो p क्या होती है q मल्टीप्लाई बाई 2a। q इंटू 2a अगर करता हूं तो 5 4 जा 20, और 10 की पावर कितना हो गया माइनस का 8, 6 और 2 करूंगा तो 8 हो जाएगा, और ये आंसर किस में है कूलम मीटर में। ठीक है, इतनी बात तो p चाहिए था। k की वैल्यू कितनी होती है बेटे, k की वैल्यू होती है पहले तो 2 की जगह तो 2, k की जगह कितना 9 इंटू 10⁻⁹। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, p कितना है 20 इंटू 10⁻⁻8। r कितना है 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है तो 10 की पावर माइनस का 2। अगली बात आर स्क्वेयर, आर की जगह कितना है 4 का स्क्वेयर, ए की जगह कितना 2 का स्क्वेयर, और इस सारे का कितना होल स्क्वेयर। अब देखो ये तो एसआई में नहीं कन्वर्ट करा, पहले ध्यान से समझो। ये जो डिस्टेंस के स्क्वेयर का स्क्वेयर है सेंटीमीटर की पावर 4 हो गई, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करने का मतलब 10 की पावर -2, और इस सारे की पावर लास्ट में कितनी कर दी 4। बाकी सब कुछ क्लियर है, ये वाली बात एक बार दोबारा समझ लो। काम जो सर वो क्या पता है हमें, चार्ज पता था, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, सेंटीमीटर का मतलब 10 की पावर -2। मैं p बताना चाहता हूं, p क्या होता है q इंटू 2a। p जो है वो क्या है q इंटू 2a, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 बन गया। अब मुझे एक्सियल पॉइंट पे फील्ड बताना है 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। 2kpr लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर इकट्ठा सेंटीमीटर के अलावा सोल्व करते थोड़ा सा मुश्किल होता है। मैंने पहले सेंटीमीटर में ही सोल्व कर दिया। आर की जगह 4, ए की जगह 2 का स्क्वेयर, इस सारे का होल स्क्वेयर। अब ये क्या है डिस्टेंस का स्क्वेयर, फिर से उसका क्या है स्क्वेयर, तो डिस्टेंस की पावर 4। एक का कन्वर्जन करता तो 10 की पावर -2, ऐसे कितने करें हमने तो 4 करे, तो 10 की पावर -2 की पावर कितनी होगी 4। इस वैल्यू को सोल्व करूं 10 की पावर -8 बनेगा, तो 10 की पावर -8 से कैंसिल हो गया। 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, 36 4 जा 144, 144 कर दिया, 10 की पावर 9, 10 और 10 की पावर कितना हो जाएगा 8 रह जाएगा। 10 की 4 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 16, 16 में से 4 को माइनस करा 12, 12 का स्क्वायर करा, ओहो मौज होगी। तो 144 से 144 कट गया, 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम। इतना आंसर जो है बेटा वो आपके पास आ जाएगा। समझ आई है चीजें ये बेटा, ये 1 0 ये भी तो है ना, 20 वाली 0 भी है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है।